अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट कहते हैं कि ये टॉपिक हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो आज हम इंतहाई सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन्वर्स टेक्निक है और एक क्रैमर रूल है, देन फर्दर और भी इसके डिफरेंट मेथड्स हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती क्या है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी तो उनको हम कहते हैं वो सिस्टम बन जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती क्या है। मान लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बात करेंगे आज हम। मान लीजिए ax प्लस बी वाई विच इज़ इक्वल m, cx प्लस डी वाई विच इज़ इक्वल n। तो स्टूडेंट ये एक से ज़्यादा इक्वेशन मीन इसमें इक्वल का साइन हो उसको इक्वेशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। इन टू वेरिएबल x और y स्टूडेंट वेरिएबल हैं और a b c d m और n जौन से हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये वाले नंबर्स होते हैं। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक जो से आज हम पढ़ेंगे वो एक इन्वर्स टेक्निक है और एक क्रैमर रूल है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्टूडेंट इन्वर्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो x और y के कोफिशिएंट होंगे उनको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर नेगेटिव साइन होगा नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और जो वेरिएबल होंगे उनको भी दिन ब्रैकेट्स लिखेंगे और इक्वल लगा के जो कांस्टेंट टर्म होंगी उनको राइट साइड पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखें ये अपनी मर्जी से आप फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा उसको a का नाम दे सकते हैं, इसको x का और इसको b का। तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये a है स्टूडेंट, ये x है और ये b हो गया। तो हमारे पास जौन सा फार्मूला होगा इसको हम इम्प्लाइज करेंगे। स्टूडेंट देखें a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और देन इक्वल का साइन है और इक्वल b है। a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और b। देखें यहाँ पे एक रूल को मद्देनजर रखना होता है स्टूडेंट, अगर जौन सा a है वो x की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की लेफ्ट साइड पे जाके वो इन्वर्स होगा। अगर वो x की राइट साइड से है तो वो दूसरी साइड पे जौन सा वेरिएबल है उसकी राइट साइड पे जाके वो इन्वर्स होगा। तो देखें इस साइड पे जो a है वो इसकी लेफ्ट साइड पे है तो b की भी वो लेफ्ट साइड पे इन्वर्स होगा। तो x इक्वल हो जाएगा a इन्वर्स b। तो जब हम a इन्वर्स b फाइंड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x जो है वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है x और y में, स्मॉल x और y में। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमें ये वाले दो फैक्टर चाहिए, एक a इन्वर्स चाहिए और एक b का तो हमें एग्जैक्ट पता है ये वैल्यू है। और a इन्वर्स को फर्दर ये फार्मूला हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि a इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है। तो एडजॉइंट ऑफ a की भी हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी पढ़ा है। तो स्टूडेंट देखते हैं एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जो गिवन a दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का आपको पता है कि ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, देन नेगेटिव साइन के साथ ये इससे मल्टीप्लाई होता है। 2 को 2 से करेंगे, ये नेगेटिव साइन फार्मूले वाला और -2 × 3 तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 2s are 6, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 10 आ गया। स्टूडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो। दिस मीन के a का डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि जो a है वो 10 हो गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a में यहाँ पे जौन सी वैल्यूज़ होती हैं a की, इनको रिप्लेस करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। 2 और 2 को 2 के साथ रिप्लेस करेंगे। 2 नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का हो गया। तो ये एडजॉइंट आ गया स्टूडेंट। तो a इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसको इम्प्लाइज करते हैं। मान लीजिए इसको अगर आप 1 का नाम दें, यहाँ पे आप कहेंगे कि 1 इम्प्लाइज 1 में क्या है? a का इन्वर्स ओवर b। तो ये स्टूडेंट सारा a का इन्वर्स है और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/10 को बाहर लिखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स के जौन से कॉलम्स की तादाद होती है सेकंड की रोज़ की तादाद के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज़ 2 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा और देन 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 को 10 पे करेंगे तो
वो 0 आ जाएगा, ये 2 और 0। यहाँ से जो कैपिटल X है ना वो X और Y के इक्वल होता है, तो X वाला X के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स, और जो Y है वो Y के इक्वल होगा, X2 और Y2। ये X और Y के सोल्यूशन सेट आ गए हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप क्रैमर रूल को भी इसी तरह, एक क्रैमर एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आप विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्रैमर रूल क्या था। क्रैमर एक साइंटिस्ट था जिसने सोल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक एक बताई थी। वो टेक्निक क्या थी, उसमें देखें जो स्मॉल x होता है उसमें आप d ऑफ x ओवर a का डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट ये एक उसका फार्मूला था, और देन अगर y को निकालना हो तो ये हो जाएगा d ऑफ y ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये दो फार्मूले लगा के हम इनका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसके लिए आपको एक a का डिटर्मिनेंट चाहिए। a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो a हमें पता है ये इसके इक्वल है, ये 2, 1, 6 और 5 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और देन ये इससे 5 2 जार 10 और -6 1 जार 6 और ये 4 हो जाएगा। a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, dx क्या होता है स्टूडेंट, dx का आपको पता होना चाहिए। dx जो सा होता है, इसमें आप क्या करते हैं स्टूडेंट, dx जो सा फैक्टर है इसमें आप जो आपका a होता है उसमें x वाली एंट्रीज को डिलीट करते हैं, उनकी जगह पे जो b की एंट्रीज होती हैं वो लिखते हैं। 2 और 6 को डिलीट करेंगे, यहाँ 3 और 1 लिखेंगे, और देन जो सेकंड फैक्टर है y का जो पेयर है उनको एज इट इज़ लिखेंगे। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5 3 जार 15 -1 1 जार 1 और ये 14 आ जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट भी आपके पास है स्टूडेंट और dx भी आ गया, तो x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x इक्वल आ जाएगा d ऑफ x ओवर a का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट d ऑफ x किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, और a का डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल है, तो ये 7 ओवर 2 आ जाएगा। दिस मीन कि जो x है वो 7 ओवर 2 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट आप y निकाल सकते हैं, y का हमें पता है कि वो d ऑफ y ओवर a का डिटर्मिनेंट के इक्वल है। जो d ऑफ y है ये स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। a में स्टूडेंट चेंजिंग करनी है, जो आपका a मैट्रिक्स होगा ना इसमें आपने x की एंट्रीज को अब फिक्स रखना। जब आप y फाइंड कर रहे होंगे तो उसमें x की एंट्रीज को फिक्स और जो y की एंट्रीज है उनको रिप्लेस करना है। 1 और 5 की जगह पे 3 और 1 लिखेंगे, 3 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी जो 1 है 2 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव साइन के साथ, ये 2 1 जार 2 -6 3 जार 18, तो स्टूडेंट ये नेगेटिव ऑफ 16 आ गया। तो y हमने निकालना है, y में क्या स्टूडेंट, d ऑफ y ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो d ऑफ y हमने -16 निकाला है और जो a का डिटर्मिनेंट है वो 4 है, तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो नेगेटिव ऑफ 4 आ गया। तो x जौन सा है वो हमारे पास 7 ओवर 2 है। स्टूडेंट ये तो था क्रैमर रूल के रूल से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट ये तो थे आज के 2 मेथड्स जिसमें आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया। तो एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करेंगे इसी टेक्निक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।